हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम सीएल साइंस क्लास। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया अपने पास उपचयन अभिक्रिया। इस उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उपचयन अभिक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें परिभाषा देखो। अब इसकी परिभाषा क्या होती है उपचयन अभिक्रिया की? कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। ऐसे तो पहले किताब में, पहले की 10th की साइंस की किताब में 3-4 बातें थी इसके बारे में, 3-4 पॉइंट थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट किताब आई है पिछले साल की, उसमें केवल एक ही लाइन दे रखी है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा देखो आप इसकी। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया आपके बात? कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको समझने के लिए एक चाइना डिश लेते हैं। चाइना डिश लेकर इसमें कॉपर चूर्ण डाल लेते हैं। कॉपर चूर्ण को डाल दिया चाइना डिश में। ये चाइना डिश है, चाइना डिश। और इसमें हमने कॉपर चूर्ण को डाल दिया और एक स्टैंड पर लगा देते हैं इसको। ये स्टैंड पर लगा दिया अपन। स्टैंड पर लगाने के बाद इसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं और बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं। इसका क्या नाम है? बर्नर। और ये इसका ये स्टैंड है जिसके ऊपर चाइना डिश को रखा जाता है। और चाइना डिश के अंदर क्या लेते हैं अपन? कॉपर चूर्ण को लेते हैं। और बर्नर को जलाकर जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तो कॉपर चूर्ण क्या हो जाता है? काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो ये कॉपर चूर्ण है अपने पास। कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर तो गर्म किया जाता है कॉपर चूर्ण को, तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है।
और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होने के कारण कॉपर चूर्ण किस रंग का हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। किसके कारण होता है ये? कॉपर ऑक्साइड के निर्माण के कारण। कॉपर ऑक्साइड के निर्माण के कारण कॉपर चूर्ण किस रंग का हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे ज्यादा संख्या किसकी अपने पास? ऑक्सीजन की है। पहले की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जिस परमाणु की सबसे ज्यादा संख्या होती है उसको सबसे पहले संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या किसकी अपने पास? ऑक्सीजन परमाणु की है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी अपने पास? 2 है और इधर 1 है। तो इधर भी कितना करना पड़ेगा हमको? 2 करना पड़ेगा। और समीकरण को संतुलित करते समय ध्यान रखना है कि हमेशा जो संतुलित करने के लिए जितनी भी संख्या की आपको आवश्यकता होती है वो हमेशा सूत्र के आगे लिखना है, पीछे नहीं लिखना है आपको। और यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के तो 2 हो गए अपने पास, कॉपर के कितने हो गए? यहाँ पर 2 है। तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे हमको? 2 करने पड़ेंगे। तो ये तो होगी आपकी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग व हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझने के लिए एक अपन चाइना डिश लेते हैं और चाइना डिश लेने के बाद इस डिश के अंदर कॉपर चूर्ण को रख देते हैं और इसको चाइना डिश को एक स्टैंड पर व्यवस्थित कर देते हैं और इसके बाद इसको बर्नर की सहायता से जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तो कॉपर चूर्ण काले रंग का हो जाता है। किसके कारण हो जाता है काले रंग का? यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? यहाँ पर निर्माण हो रहा है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया अपने पास अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा लिखने के लिए आपको जो ऊपर आपकी परिभाषा लिखी है मैंने आपकी उपचयन अभिक्रिया की, तो उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा को जस्ट अपोजिट कर दो कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का तो योग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, इसको जस्ट अपोजिट कर दो जिसमें आपकी अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा याद हो जाएगी आपको। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो आप इसमें उदाहरण क्या है कि इस कॉपर ऑक्साइड बन रहा है अपने पास। इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस, ये कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। तो प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं अपन? प्रवाहित करते हैं। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो एक तो जल का निर्माण, जलवाष्प का निर्माण होता है और एक कॉपर धातु का निर्माण होता है दोबारा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का तो निष्कासन हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगले आती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया।
रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इस रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, अर्थात एक तरफ पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरी तरफ पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। एक तरफ पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरी तरफ पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। परिभाषा देखते हैं अपन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में आपकी कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ये दोनों ऊपर बता रहे कि मेरे आपको कि एक उपचयन अभिक्रिया जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता, तो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं जिस अभिक्रिया में साथ साथ चलती है उसको क्या कहते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये ऊपर वाली समीकरण हो जाएगी इसके लिए। ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो एक तो जल का निर्माण होता है और एक कॉपर धातु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो एक कॉपर है ये यहाँ पर उपचयन अवस्था में, किस अवस्था में, उपचयन अवस्था में, और हाइड्रोजन किस अवस्था में, अपचयन अवस्था में। ये अपचयन अवस्था में, इसके बाद ये हाइड्रोजन इधर किस अवस्था में आ गया, उपचयन अवस्था में आ गया, ये उपचयन अवस्था में आ गया, और एक कॉपर किस अवस्था में आ गया अपने पास, अपचयन अवस्था में आ गया। तो एक तरफ पदार्थ अपचयन अवस्था में होता है तो दूसरी तरफ पदार्थ उपचयन अवस्था में आ जाता है, अर्थात एक तरफ पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरी तरफ पदार्थ का अपचयन हो जाता है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है उसे क्या कहते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी 9 अभिक्रिया कंप्लीट पूरी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।